तो गाइज यहां पर आप ये वेबसाइट देख सकते हो imageresizer.com। ठीक है, अगर मैं इस वेबसाइट का आपको ट्रैफिक दिखाऊं तो ये है इसका ट्रैफिक। मंथली विजिट्स की बात कर रहे हैं अभी हम 6.6 मिलियन। अब इसका मतलब होता है 66 लाख लोग इस वेबसाइट पर मंथली विजिट करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं? इमेज को क्रॉप करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इमेज को क्रॉप करने के लिए इस साइट पर लोग विजिट करते हैं। अब जो भी इस साइट पर आता है सब लोग 4 पेजेस को विजिट करते हैं और मिनिमम 3 मिनट तक इस वेबसाइट पर स्टे करते हैं, जिस वजह से इनका बाउंस रेट सिर्फ और सिर्फ 30% है। बाउंस रेट तब तक खराब नहीं होता है जब तक 65% से ऊपर ना चला जाए। ठीक है, अगर 65% से ऊपर है किसी का बाउंस रेट तो हम यूं कह सकते हैं कि हाँ अब बाउंस रेट खराब होना शुरू हुआ है, और किसी का 90% से ऊपर बाउंस रेट है तो बहुत खराब है ना, वो चीज होती है। तो और 30% अगर बाउंस रेट है तो आप मान के चलो कि टॉप क्लास वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, और ये इसका फायदा है। ठीक है, अब इस वेबसाइट पर मंथली 66 लाख लोग आ रहे हैं, हर बंदा 4 पेज विजिट कर रहा है, और आप यहां पर देख सकते हो कि इस वेबसाइट पे एड रन हो रहे हैं। ठीक है, ये एड्स आ रहे हैं यहां पर, और ये नीचे तो मतलब कितने ऐड है, 1 2 3 और 4 ऐड है यहां पर, और नीचे देख लेते हैं अगर कुछ हो तो नीचे कोई ऐड नहीं है। ठीक है, तो 4 ऐड है, हर पेज पर 4 ऐड है, और हम 66 लाख को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब इमेजिन कर सकते हो कि कितना यहां पर जो है ना ऐड इंप्रेशन आ रहा है, और उससे कितनी कमाई हो सकती है। देखा जाए तो इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना पैसा ये वेबसाइट वाले बनाते हैं इस एक सिंपल से टूल वेबसाइट को बनाकर। ठीक है, तो अब आज हम भी ऐसे एक टूल वेबसाइट बनाने वाले, कोशिश करेंगे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने का। ठीक है, चलो अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होगी वो होगी एक वेब होस्टिंग, जिसके साथ आपको फ्री में डोमेन मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर। ठीक है, यहां पे होस्टिंग है। अब यहां पर क्या है ना, आपको सबसे कम प्राइस में होस्टिंग मिलती है, और साथ में हमारा डिस्काउंट लिंक और एक कूपन कोड भी आपको देने वाला हूं, जिसके बाद आपको बहुत ही कम प्राइस में होस्टिंग मिल जाएगी, और साथ में फ्री डोमेन भी मिल जाएगा, एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सीडीएन मिल जाएगा, सब कुछ मिलता है यहां पर। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपली लिंक पर क्लिक करके यहां पर आ जाओगे, फिर ये सर्विसेज पे क्लिक करना है और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में चले जाना है। अब यहां पर आप देख सकते हो 4 प्लान है, इसमें से आपको जो प्लान बढ़िया लगे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, सिंगल वाले प्लान में फ्री डोमेन नहीं है, और यहां पर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, तो इसीलिए मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूं फ्री डोमेन आप ले, उसके साथ आप डोमेन अगर बाय करने जाओगे सिंगल के साथ महंगा बढ़ जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप प्रीमियम ले लो या फिर बिजनेस ले लो। देखो बिजनेस वाला प्लान बेस्ट है, क्लाउड स्टार्टअप उससे भी बेस्ट है, बट गाइस थोड़ा सा महंगा ज्यादा है, तो इसलिए ये वाला प्लान मेरे हिसाब से सही रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर चूज प्लान पर हम क्लिक करते हैं, ये वो प्लान है जो मैं हमेशा बाय करता हूं। ठीक है, यहां पर हम आ गए कार्ट में। कार्ट में आते ही आप देख सकते हैं 9,552 रुपए। देखो आपके केस में आप जब इस लिंक पर क्लिक करके आओगे तो क्या हो सकता है कि आपको इस प्राइस पे भी मिल सकता है। ठीक है, और इससे प्राइस बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कब देख रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो का, अभी मैं 7 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूं, आप अगर ये वीडियो फरवरी में देख रहे होंगे, मार्च में देख रहे होंगे, तो हो सकता है आपको यहां पर ज्यादा अमाउंट दिखाए, क्योंकि अभी हमारे लिंक के थ्रू आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है, और 1 महीने बाद हमारे लिंक के थ्रू आपको 75% डिस्काउंट मिलेगा। पूरे साल आपको 75% डिस्काउंट मिलता है। अभी न्यू ईयर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ताकि कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो, वो अलग बात है। ये आप होस्टिंगर 10 करके कूपन कोड अप्लाई कर दो, आपको 8,600 रुपए, ठीक है, 8,600 रुपए में 4 साल की होस्टिंग मिल रही है। ध्यान से देखो, ये 48 महीने सिलेक्टेड है यहां पर, है ना, तो ये 4 साल की होस्टिंग के लिए आप इतना पे कर रहे हो, ना कि 1 साल के लिए। ये चीज आपको याद रखना है। और फ्री डोमेन मिल रहा है साथ में, और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी आपको यहां पर फ्री में मिल जाती है, तो ये आपका बेनिफिट रहता है। तो आपने क्या किया, लिंक पे क्लिक कर दिया,
आपने कूपन कोड अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे जो सेकंड पेज आएगा आपका, यहां पर आपको एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा आपसे, एक नया ईमेल आईडी वहां पर एंटर करो, बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी एंटर करो वहां पर, ठीक है। उस ईमेल आईडी को एंटर करके रजिस्टर करके बाय कर लो। बाय करने के बाद 4 साल बाद जब आप इस वेबसाइट को रिन्यू कराओगे ना, तो आपका इसी प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। नहीं तो इसकी जगह आपको कुछ 15-16 हजार रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि रिन्यूअल की कॉस्ट ज्यादा होती है और महंगाई की वजह से भी प्राइस बढ़ जाती है। तो इन दोनों चीजों से आप बच के रहोगे अगर आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज किया। कूपन कोड का इतना रोल नहीं है, बट लिंक पे क्लिक करना और फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने ये दोनों काम किए हैं तो बिंदास आप बाय कर लो, आपको ये फायदा भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप बाय कर लोगे ना, आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है। अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो, इस वाले वीडियो को, ठीक है। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाकर रखा हुआ ताकि जो भी लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम होस्टिंग बाय कर रहे हैं, उनको होस्टिंग बाय करते टाइम थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। बाय करना बहुत आसान काम है, बट जब आप बाय करोगे तो फ्री डोमेन जो मिलता है ना, उसे क्लेम करने का तरीका, उसको उस पर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने का तरीका, उस वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका, ब्लॉक सेटअप, ये सारी चीजें जो होती है ना, मैंने इस वीडियो के अंदर सिखाया हुआ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ये काम करते हुए, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिस्काउंट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब आप बाय कर लोगे ना, आप इस पेज पर आओगे और यहां पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा अपना वेबसाइट जो कि आपने अभी भी बाय किया है, ठीक है। उसका नाम, जैसे मेरे केस में sortmyreview.com है, तो आपके केस में आपका जो भी डोमेन रहेगा वो यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। आपको आगे डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो पेज आपके सामने ओपन है ना, इसको हम कहते हैं एच पैनल, ठीक है। अब यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा फाइल मैनेजर का, तो इस फाइल मैनेजर पर आप क्लिक कर दो। और इसके बाद आपको यहां पर ये पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर मिल जाएगा, इसको ओपन करो। और इसके बाद यहां पर आपको जितने भी पेजेस दिख रहे हैं ना, ये जितने पेजेस, आप, मेरे केस में कम पेजेस है, आपके केस में ज्यादा होंगे क्योंकि वर्डप्रेस की सारी फाइल्स आपको वहां पर दिखाई देगी। तो करना कुछ नहीं है, फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और लास्ट वाले पर शिफ्ट दबाते हुए लास्ट वाले पर क्लिक कर दो, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सारे सिलेक्ट होते ही ऊपर ये जो डिलीट का आइकन है ना, इस पर क्लिक करो और डिलीट कर दो, डन। अब आपको यहां पर इट फील्स लोनली हियर नजर आ जाए, तो समझ लेना कि आपने अभी तक सब कुछ सही किया है। इसके बाद क्या करना है, इस पे जहां से आप फाइल मैनेजर में एंटर हुए ना, उसके जस्ट नीचे आपको क्लियर कैशे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और फिर ये पॉपअप ओपन होगा, यहां पर फिर से क्लियर कैशे लिखा होगा, इस पर क्लिक कर दो। इससे आप सर्वर लेवल कैशे को क्लियर कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट इसको साथ में दबाना है। दबाते ही ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, फिर शो मोर पे क्लिक करो और ये जो है ना, ये मैंने जो चेक कर रखा हुआ है, सिर्फ इसको चेक करो, बाकी सारे अगर चेक्ड है तो उन सबको अनचेक कर लो इस तरीके से, ठीक है। और ये रहने देना कैश इमेजेस और फाइल्स। और यहां पर मोर में जाके ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना, देखो इसमें मेरा ऑल टाइम सेलेक्टेड है, तो डिलीट डाटा पे क्लिक कर दो। ये आपका ब्राउजर लेवल कैशे भी डिलीट हो गया। अब वापस इस पेज पर आ जाओ और ये जो आपका डोमेन है ना, यहां पे लिखा हुआ sortmyreview.com, इसको ओपन करो। अगर आपको 403 फॉरबिडन का यहां पर ये शो होता है तो समझ लेना सब कुछ परफेक्टली आपने सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये पेज भी ओपन रखना है, आपको ये पेज भी ओपन रखना है, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे ना, आप समझ लो कि आपने वेबसाइट सेटअप कर लिया है। अब यहां पर आपको अपना टूल लेकर आना है, ठीक है। अब टूल लेकर कैसे आओगे, उसके लिए आपको टूल बनाना पड़ेगा, तो बनाने वाले स्टेप पे अब चलेंगे। तो आ गए यहां पर, अब हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास। देखो, चैट जीपीटी में आपको टूल नहीं बनाना है, आपको चैट जीपीटी में एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाना है, ठीक है। एज ए बिगिनर इस तरह का प्रॉम्प्ट बनाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, जैसे मैंने अभी बनाया है, बट कोई बात नहीं, आपको अभी पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैंने बिल्कुल फ्री में 4 घंटे का एक कोर्स बना के रखा हुआ है, इस कोर्स को देख के आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरा सीख सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो मैं, ये हमारा नया चैनल है लीना अभिषेक, और इस पर मैंने ये पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया है बिल्कुल फ्री में, आप इसको सीख सकते हो। इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इस प्रॉम्प्ट को सिंपली यहां पे देख के टाइप कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, जैसे कि मैं बता दूंगा क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं, एक या दो जगह पे चेंजेस करने हैं, बाकी कुछ यहां पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है इस प्रॉम्प्ट में अंदर, इसको समझ लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ लो इसको। क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर,
देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाओ, हालांकि ये भी एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट ही है, लेकिन ये एक आम आदमी जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखता है ना, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर जिस तरह का प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखता है वो है ये। इसके अंदर वेबसाइट को लेकर, वेबसाइट की जो टेक्निकलिटीज है ना, यूआई यूएक्स, ऐसी बहुत सारी चीजें, ये एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को सीखने की जरूरत नहीं है ना, किसी भी हालत में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को ये सब चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर का क्या काम क्या होता है, अपनी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट के अंदर डालना, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम होता है। उसके अंदर वो कभी कभी प्रॉम्प्ट लिख रहा होगा वेबसाइट डिजाइनर्स के लिए, कभी लिख रहा होगा किसी और चीज के लिए, तो हर बार हर फील्ड के बारे में सारा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को। ठीक है, तो हमने हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल से ये प्रॉम्प्ट बनाया, बट इस प्रॉम्प्ट को अब हम कन्वर्ट करेंगे एक वेब डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो उसके लिए हमने लिखा। तो सिंपली आपको सबसे पहले लिखना है क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट, और उसके बाद अपना सारे रिक्वायरमेंट्स को इस तरीके से लिखो। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए इमेज क्रॉपर टूल वेबसाइट। मैंने क्लियरली बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम एक इमेज क्रॉपर टूल वेबसाइट बना दो। ठीक है, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता ना यहाँ पे, तो ये टूल वेबसाइट बनाकर देता मुझे। ठीक है, लेकिन मुझे टूल वेबसाइट चैटजीपीटी से नहीं बनाना, मुझे पता है चैटजीपीटी परफेक्टली नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद लिखा आई वांट यू टू क्रिएट ए होम पेज एंड एड फ्यू कंटेंट टू ऑप्टिमाइज द पेज फॉर फ्री इमेज क्रॉपिंग टूल। अब देखो मैंने क्या लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम एक होम पेज बनाओ, उस पर टूल होना चाहिए, और उस पेज को फ्री इमेज क्रॉपिंग टूल कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करना है। अब मैं यहां पर सिर्फ टूल वेबसाइट बनाना नहीं सिखा रहा हूं आपको, उसका एसईओ करना भी सिखा रहा हूं। जब तक आप एसईओ नहीं करोगे ना, गूगल पे रैंक नहीं होगा, तो इसीलिए एसईओ करना भी सिखा रहा हूं। तो एसईओ करते टाइम हमेशा एक कीवर्ड होता है जिससे हमें रैंक करना होता है, वो कीवर्ड ये है, और इस कीवर्ड के लिए उस पेज को ऑप्टिमाइज करने को बोला है। ठीक है, ताकि इस कीवर्ड से रिलेटेड वहां पर थोड़ा सा कंटेंट लिखे और पेज ऑप्टिमाइज हो जाए। फिर मैंने बोला इसी कीवर्ड के लिए मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा हूं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेज बनाओ, और उसके अंदर अच्छा खासा कंटेंट रखो। आई नीड ए फुटर। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक फुटर चाहिए जिसके अंदर 4 कॉलम्स हो, और फर्स्ट कॉलम में लोगो हो, और फर्स्ट कॉलम में ही मुझे सोशल मीडिया आइकन्स भी चाहिए। ठीक है, विथ लिंक्स। अब फुटर जो होगा हमारा, उसके अंदर सारे पेजेस के लिंक होने चाहिए, यानी कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सबके पेज के लिंक होने चाहिए। वेबसाइट शुड कंटेन फ्यू एनिमेशन, वेबसाइट के अंदर कुछ एनिमेशन होना चाहिए, कुछ ब्यूटीफुल हॉवर इफेक्ट्स चाहिए, ट्रांजिशंस चाहिए, और जो हीरो सेक्शन है इसके लिए मेरी एक अलग से डिमांड है। हीरो सेक्शन के बैकग्राउंड में कुछ आइकन लाइक पार्टिकल्स ना फ्लोट करते रहने चाहिए, फ्लोट मतलब तैरते रहने चाहिए, वो मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, एंड 2 बटन शुड बी, अब उसके अंदर क्या है ना, 2 बटन होने चाहिए, 1 शुड बी यूज माई टूल। अब एक बटन होना चाहिए कि यूज माई टूल पे क्लिक कर दे, हमारे टूल पे पहुंच जाए, दूसरा होना चाहिए कॉन्टैक्ट अस पेज पे भेजने का। ठीक है, ये 2 बटन बना दिए, और वो जो बटन है वो कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक्ड होना चाहिए, बता दिया मैंने। अब एड डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन, एक डार्क और ब्राइट मोड टॉगल बटन भी चाहिए। जब वेबसाइट को किसी को डार्क में देखना वो डार्क में देगा, ब्राइट में देखना वो ब्राइट में देगा। अब वेबसाइट का नाम मैंने रखा नैनो क्रॉपर प्लस, ये मैंने इसलिए रखा ताकि लोगो बनाने में एआई को दिक्कत ना आए, तो किस नाम से लोगो बनाना है वो समझ जाएगा। एंड कलर शुड भी, अब मैंने क्या 3 कलर कॉम्बिनेशंस यहां पर डाल दी, ये जो हैश कोड आप देख रहे हो ना 1 2 3, ये तीनों अलग अलग कलर कोड्स हैं। ठीक है, अब मैंने कलर कोड्स कैसे लिए ये मैं बता देता हूं आपको। गूगल पे सर्च करो कलर पिकर, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, तो इसका हैश कोड यहां से निकाल दे, बस ये इस तरीके से आपको लेना है। ओके, तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टूल शुड वर्क प्रॉपर्ली। मैंने इसके अंदर बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है टूल काम करना चाहिए ना, अगर टूल काम नहीं करेगा तो मेरे ये सारी मेहनत बेकार है, तो इसलिए मैंने ये भी यहां पर लिख दिया। अब इसने इसके लिए एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना दिया, तो ये प्रॉम्प्ट हमारे काम आएगा। इसको पूरा सिलेक्ट कर लो और इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब आती है बारी अगले टूल की, जो है जेनस्पार्क। तो जेनस्पार्क एक वेबसाइट है, AI genspark.ai, इसको ओपन करना, इस पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, फ्री अकाउंट, और फ्री अकाउंट में आपको हर रोज 100 क्रेडिट मिलते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो मेरे पास ये 100 क्रेडिट है। ठीक है, क्योंकि मैंने टूल पहले ही बनवा दिया था। अब करना क्या है, उस प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी किया था उसको यहां पेस्ट कर दो और इस एरो पर क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे आप एरो पर क्लिक करोगे ना, ये आपको ये पूरा टूल बना कर दे देगा। देखो मैंने ये ऑलरेडी डाल रखा था, तो यहां पे आप देख सकते हो ये पूरा टूल और उसका कोड मुझे निकाल कर दे दिया। अब आपको क्या करना है कि इस कोड को सिंपली लेकर जाना है अपने वेबसाइट पे, जो कि ये है। ठीक है, ये 2 पेज हमने रेडी करके रखे हुए हैं। तो अब क्या करोगे, सिंपली इस पेज पर आ जाओ, यहां पर ये इट फील्स लोनली हियर जहां लिखा है ना, यहां पर आ जाओ। अब देखो इस वेबसाइट को यहां पर लाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम इस कोड को एक एक करके यहां से कॉपी करें और वहां ले जाकर पेज बनाए और उसके अंदर इंसर्ट कर दें। ठीक है, पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा ये कि नीचे अगर आप आओगे ना,
तो हमें एक अच्छी बात और यहां पे हुई है, सारे पेजेस जो भी पेजेस है उस सबका डाउनलोडेबल लिंक भी हमें यहां पर दे रखा है। तो हम इसको सबको डाउनलोड करके सीधे वहां अपलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार जेनस्पार्क आपको ये डाउनलोडेबल लिंक्स दे दे। अगर मान लो कि डाउनलोडेबल लिंक्स आपको मिल गए तब तो बहुत आसान हो जाएगा आपका काम, चुटकियों में काम हो जाएगा आपका। लेकिन अगर नहीं दिया तो क्या करोगे? तब आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है, तो वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा। ध्यान से देखना, एक ही बार बताऊंगा, उसके बाद सारा काम हम डाउनलोडेबल जो मटेरियल है उसको अपलोड करके करेंगे। तो पहले देखो हमने क्या करना है। ये हमारा फर्स्ट पेज है, हमारा मेन पेज है index.html। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी कर लो। कॉपी करके यहां आ जाओ, न्यू फाइल पर क्लिक कर लो, यहां पर पेस्ट कर दो। मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे देख लो, न्यू फाइल पर क्लिक किया है, ना कि फोल्डर पे। न्यू फाइल पर क्लिक करो, पेस्ट कर दो इसको, क्रिएट पे क्लिक कर दो। अब index.html नाम का फाइल क्रिएट हो चुका है और ओपन भी हो गया। यहां पर ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है ना, यहां पर हमें उसका कोड डालना है। तो कोड कहां मिलेगा? यहां आ जाओ, ये व्यू पर क्लिक करो, और ये जो कंटेंट वाला सेक्शन है ना इसके अंदर, यहां पर आपको इसका सारा कोड मिल जाएगा। सबको सिलेक्ट करो, कॉपी कर लो इसको, फिर यहां लाकर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, मैंने पेस्ट कैसे किया, कंट्रोल राइट क्लिक करो यहां पर और पेस्ट पर क्लिक कर दो। पेस्ट हो गया, सेव कर लो, क्लोज कर दो इसको। ये हमारा फाइल बन गया है। अब इस पेज को रिफ्रेश, अभी देखो खाली था ना ये, इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करते ये हमारा इस तरह का जो है ना, ये एक सिंपल सा रफ डिजाइन बन गया। ये हमारा एक तरह से HTML क्या होता है, ढांचा होता है ना, सिर्फ ये HTML कोड था, ये ढांचा आ गया हमारा यहाँ पे। अब बाकी चीजों को आपको अपलोड करना है, लेकिन अपलोड करने से पहले एक चीज का याद रखना, इस कोड को थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे हो क्या रहा है। यहां पर आपका जो प्रोजेक्ट का नेम था ना, वो है नैनो क्रॉपर। ठीक है, अब नैनो क्रॉपर के अंदर डायरेक्टली हमने index.html फाइल को डाला था। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, यहां नैनो क्रॉपर के बाद डायरेक्टली हमारा फाइल नेम जो है वो नहीं आ रहा है, उसके बीच में एक CSS और आ रहा है। ठीक है, ऐसे में क्या करेंगे, ये है CSS फोल्डर। अब हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा यहां पर इसी जगह पर। तो यहां पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करो और इसका नाम दो CSS। ठीक है, तो मैं स्मॉल लेटर्स में कर देता हूं। ठीक है, और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूं। क्रिएट कर लिया, अब वापस पब्लिक HTML वाले पेज पर, ये देखो ऊपर दिख रहा हूं पब्लिक -HTML CSS, या पब्लिक HTML क्लिक करो तो अब देखो ये हमारी फाइल आ गई, ये हमारा फोल्डर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नीचे अगर आप आओगे तो ये अगला देखो, नैनो क्रॉपर प्रोजेक्ट नेम हो गया, फाइल ये हो गया, लेकिन बीच में JS आ रहा है, मतलब एक और फोल्डर यहां बनाना पड़ेगा। तो न्यू फोल्डर पर क्लिक करो और JS क्रिएट कर लो। अब इस JS फोल्डर उसको बाहर आ जाओ, अब देखो CSS JS index.html, अब 3 चीजें बन गई। अब हमें करना क्या है, जितने भी .js वाली फाइलें हैं, जैसे यहां पर देखो एक CSS वाली फाइल है, उसको CSS वाले फोल्डर में डालना है। अब जितने भी JS वाली फाइल देखो, theme.js, navigation.js, animations.js, cropper.js, ये चारों फाइलें जो है JS फोल्डर के अंदर डालनी है। और बाकी जो HTML वाली फाइलें हैं देखो, about.html, contact.html, और इसके बाद आता है privacy.html और disclaimer.html। ये चारों फाइल जो है ना, हमें किसी भी फोल्डर में नहीं डालना, यही बाहर डालना है। ठीक है, कैसे डालेंगे, मैंने आपको फाइल तो क्रिएट करके दिखा दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर ये देखो अपलोड का ऑप्शन है। अब इसको डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले। तो चलो about.html को डाउनलोड करते हैं। कैसे करेंगे, नीचे आ जाओ, जो डाउनलोडेबल लिंक है ना हमारे पास, ये आ गया हमारा अबाउट अस पर क्लिक करो। ये पेज यहां पर ओपन होगा और ऊपर आपको एक डाउनलोड का बटन मिलेगा। ये देखो ये पेज ओपन हुआ और ऊपर आपको डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर ले। मैंने ऑलरेडी सब डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बस अब हम यहां आएंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, और हमारे जो पेजेस है, अबाउट, इंडेक्स नहीं चाहिए, इंडेक्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी और डिस्क्लेमर, इन चारों को सिलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करना है, एक पे क्लिक करो, किसी एक पे, उस पर कंट्रोल पे दबा के अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी और डिस्क्लेमर चारों को सिलेक्ट कर लो और ओपन पे क्लिक कर दो। ये हमने सारी फाइलें यहां पर डाल दी है। ठीक है, ये सारी फाइलें हो गई। अब क्या होगा, ये देखो, पहले तो हम इस पेज को ओपन करते थे, ये सारे पेज ओपन नहीं होते, लेकिन अब क्लिक करेंगे तो ये सारे पेज ओपन होंगे, क्योंकि हमने अबाउट पेज वगैरह सब डाल दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम, हमें अपने दूसरे फोल्डर, यानी कि जो हमारा CSS का फोल्डर है ना, हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। ये फोल्डर, इसके अंदर आ गए। अब फिर से अपलोड पे क्लिक करना है, इस बार हमें फाइल वापस सेलेक्ट करना है, और यहां पर जो हमारा styles.css है, ये वाला जो स्टाइल्स है, इसको ओपन करेंगे। ये यहां पे आ गया। अब वापस बैक आ जाओ,
और जेएस वाले फोल्डर में जाओ, इसके अंदर मैंने क्या बोला था 4 फाइलें हैं जेएस वाली, उन सबको अपलोड करना है। तो ये फिर से हम क्रॉपर, थीम, नेविगेशन और एनिमेशन, इन चारों को हमने यहां पर ओपन कर दिया। अब हुआ क्या कि हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है विद इन नो टाइम। देखो इस एक पेज को यहां लाने में हमें टाइम लगा, लेकिन इन सबको लाने में हमें कोई टाइम नहीं लगा क्योंकि हमने डायरेक्टली अपलोड किया है। अब इसको रिफ्रेश करो, ये बन गई हमारी पूरी वेबसाइट, हमारी कंप्लीट वेबसाइट यहां पर रेडी है। ठीक है, तो ये देखो, ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाया हमने, है ना। ये थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह, इसके बैकग्राउंड में देखो ये छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे फ्लोट हो रहे हैं, धीरे धीरे फ्लोट हो रहे हैं। ओके, और होवर करने पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव भी हो रहा है। ओके, और नीचे आ जाते हैं, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर 2 बटन हमने क्रिएट करे थे, यूज माय टूल पे क्लिक करते, ये टूल पर आ गए, कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक करते, कॉन्टैक्ट वाले पेज पर आ गए। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। डार्क और ब्राइट मोड ये भी काम कर रहा है हमारा। फुटर देख लो, लोगो वगैरह है यहाँ पे, तो ये भी रेडी है। तो हमारा जो पूरा टूल वेबसाइट है ना सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, काफी टाइम से खराब है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ठंड काफी ज्यादा है यहाँ पर। तो अभी हमारा जो वेबसाइट है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी करना क्या है, सिंपली हमें यहाँ पे एसईओ भी हो चुका है, सारा सब कुछ कंटेंट वगैरह यहाँ पर आया है, जैसे हमने बोला था कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट वगैरह यहाँ पर बना दिया ऑलरेडी। ओके, तो अब इसको मोनेटाइज करने की बात आती है। अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो 6 महीने बाद अप्लाई करना, क्योंकि अगर हम लोग एशिया में रहते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ लोग फ्रॉड करने की वजह से सब लोगों को तकलीफ होती है। तो यहाँ पर जितने भी डोमेन्स खरीदे जाते हैं उन सबको 6 महीने पुराना होना जरूरी है, तभी उन पर एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। तो 6 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आज से ही कमाई करनी है तो आप मोनेटैग का यूज कर सकते हो, और आप यूज कर सकते हो एड्सटेरा का। यहां से आपको हाथों हाथ अप्रूवल मिल जाता है और इसके एड्स को आपको लगाना है। करना कुछ नहीं है, यहां पर आओ, इंडेक्स वाले पेज को ओपन करो। यहां से ये देख रहे हो, इसका हेड सेक्शन देख रहे हो, यहां शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको हेड सेक्शन जहां शुरू हो रहा है ना, ये इसके बाद क्लिक करना है और एक स्पेस बना दो। यहाँ पे एक स्पेस बना, मैंने 3 बना दिया, बट एक स्पेस बनाना है आपको यहाँ पे। अब यहां पर एक फ्री अकाउंट क्रिएट करो, साइन अप पे क्लिक करना है, फ्री अकाउंट क्रिएट करो। यहाँ पे फ्री अकाउंट ही क्रिएट होता है वैसे। यहाँ पर साइन अप करने के बाद उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपको वेबसाइट का डोमेन एंटर करो। तो आपको डोमेन क्या एंटर करना है, ये saltmyreview.com। ठीक है, ये एंटर करना है। यहां एंटर करते ही एंटर दबाना, 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलते ही जो एड कोड वो आपको देगा, आपको एक एड कोड देगा, उसे यहां से कॉपी कर लेना, कॉपी करके इस हेड सेक्शन के अंदर इधर लाकर पेस्ट कर देना, जो भी एड कोड आपको मिलता है, और उसके बाद सेव कर दो इसे। तो जैसे ही आप इसको सेव करोगे, सेव करने के बाद 2-3 बार अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करना, आपके ऐड शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा काम होता है हाथों। और यही सेम प्रोसेस एडसेरा में भी होगा, बट एडसेरा में सिर्फ ये फर्क है कि 1 सेकंड में अप्रूवल नहीं मिलता है, 10 मिनट का टाइम लग सकता है। किसी किसी को तो 1 मिनट में मिल जाता है, मुझे एक बार 10 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, और मुझे बाकी कई बार तो 1 या 2 मिनट में मुझे भी मिला हुआ है, बट लास्ट टाइम जब मैंने इसका अप्रूवल लिया था तो मुझे 10 मिनट का टाइम लगा था, इसलिए मैं आपको 10 मिनट बोल रहा हूं। ठीक है, तो अगर 10 मिनट तक अगर आपको अप्रूवल ना मिले तो आपको घबराना नहीं है, वो मिलेगा। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, तो रिलैक्स रहोगे आप। नहीं तो आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगेगा यार भाई ने तो बोला था 1 मिनट में मिलेगा, हमारे तो 10 मिनट हो गए नहीं मिला, है ना। तो 10 मिनट लग सकता है, तो बस वो चीज है। ओके, लेकिन अप्रूवल पक्का है, यहाँ पे अप्रूवल आपको हर हाल में मिलेगा, तो इसीलिए उसका लोड नहीं लेना। तो ये दोनों साइड से आपको अप्रूवल मिल जाएगी, और 6 महीने तक यहां से जो आप कमा रहे हो कमाते रहो। और उसके बाद 6 महीने बाद आपको क्या करना है, ये जो एड कोड आप मोनेटैग या फिर एडसेरा यहां पर डालते हो उसे रिमूव करो, फिर एडसेंस के लिए अप्लाई कर लो, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, क्या है ना, एडसेंस को पसंद नहीं है कि किसी और का एड कोड वहां पड़ा हुआ। जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए तो 1 महीने सिर्फ एडसेंस से पैसे कमाओ, और उसके बाद जाकर आप इनका एड कोड वापस डाल सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है डालना नहीं डालना, लेकिन मैं बताता हूं 1 महीने एडसेंस का अप्रूवल मिलने से पहले भी मत डालना, और मिलने के 1 महीने बाद तक भी मत डालना। अप्लाई करने से पहले, जब तक अप्लाई नहीं करते हो ना तब तक आप इसके अंदर ऐड चलाओ, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने से पहले आपको रिमूव करना है और एडसेंस का ऐड कोड डाल देना है, और उसके बाद अप्रूवल मिल जाए उसके बाद 1 महीने तक आपको फिर से इनका ऐड कोड नहीं डालना है, और 1 महीने बाद एडसेंस का और इनका सबका साथ में डाल के चलाओ, जो करना है करो, वो आपके ऊपर है।
ठीक है। तो गाइज ये थी सारी कहानी की किस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट बनाना है, किस तरीके से आपको होस्टिंग बाय करना है, किस तरीके से आपको अपना टूल वेबसाइट डिजाइन करना है, फिर कैसे टूल वेबसाइट को अपने होस्टिंग में डालना है और कैसे उसे मोनेटाइज करना है। ये सारी चीजें हमने यहां पर सीख ली है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारे कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हमने ये नया चैनल इसीलिए बनाया है ताकि आपको इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करा पाए। अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, उसके बाद हमारा जिस कोर्स पे हम काम कर रहे हैं वो कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होगा। 1 फरवरी के बाद मैं थोड़ा सा अवेलेबल हो जाऊंगा, तो उसके बाद आपको जल्दी जल्दी यहां पर कोर्स मिलेगा। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं और थोड़ा सा बाहर भी जाने का प्लान है मेरा, तो उसके बाद आने के बाद आपको रेगुलर यहां पर कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो आपको इन वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।